नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर आप फिर से स्टोरी लेकर आइए, तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं, आपको जरूर पसंद आएगी। मोरल बहुत ही अच्छी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द चैलेंज। चैलेंज यानी होती है चुनौती, ठीक है। चुनौती को हम चैलेंज कहते हैं। अब कौन सी चुनौती, क्या चैलेंज है, किसने दिया, क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी में हमको यहाँ पे नए नए वर्ड्स के मीनिंग जानने को मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने मिलेगा, सही उच्चारण, ग्रामर आपको सीखने को मिलेगा, जिसमें टेंस है, वर्ब्स के फॉर्म्स है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। वन डे, एक दिन, अ मर्चेंट वॉज स्ट्रोलिंग बाय अ सी शोर। एक व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी, व्यापार करने वाला, सौदागर जिसे कहते थे। वॉज स्ट्रोलिंग, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब लगा हो तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्ट्रोल करना यानी क्या होता है, चहलकदमी करना, टहलना। तो क्या होगा, एक दिन एक व्यापारी टहल रहा था बाय अ सी शोर। बाय अ सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे वो टहल रहा था। सडनली ही सॉ अ मैन फिलिंग अ कप विद सैंड। सडनली, अचानक से। ही सॉ, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने देखा। सी सॉ, तो सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, पास्ट टेंस। अ मैन, एक आदमी को देखा। फिलिंग, क्या करते हुए, भरते हुए, ठीक है। अ कप, एक कप को भरते हुए। विथ सैंड, विथ यानी से, सैंड यानी रेत, रेत से भरते हुए, है ना। कप को रेत से भरते हुए एक आदमी को देखा उसने कि भाई वो रेत भर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से उठा उठा के कप में भर रहा था। और क्या करता था फिर देखिए, द मैन वॉज एक्चुअली, द मैन यानी आदमी, वॉज यानी था, एक्चुअली यानी असलियत में, वास्तव में, फिलिंग द कप, वॉज के साथ एडजेक्टिव तो रहा था, रही थी, है ना। फिलिंग द कप, आदमी वास्तव में कप को भर रहा था। फ्रॉम द पाइल ऑफ सैंड, फ्रॉम यानी से, द पाइल, पाइल यानी होता है ढेर, ऑफ सैंड यानी रेत के ढेर से कप में रेत को भर रहा था। एंड देन एम्प्टिंग इट अगेन, और देन यानी फिर, एम्प्टिंग यानी क्या होता है, खाली करता था। इट यानी उसे, अगेन यानी फिर से, वो भर रहा था और उसे खाली करता था बार बार। अगेन यानी फिर भरता था, फिर खाली करता था। एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यानी बार बार को अगेन एंड अगेन कहते हैं। द मर्चेंट वॉज, द मर्चेंट व्यापारी, वॉज यानी था, क्या हो गया था वो, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, हैरान, वो हैरान हो गया था, हैरान था। टू सी, देखकर, दिस यानी यह, ऐसा देखकर, यह देखकर वो हैरान हो गया, ये क्या बात है, रेत को वो कप में डालता है, फिर निकालता है, फिर डालता है, फिर क्या हुआ, ही वेंट अप टू हिम, वह गया, है ना, व्यापारी गया। गो, वेंट, गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, गया तो पास्ट टेंस है, तो वह गया। अप टू यानी होता है तक, किसके तक गया, हिम यानी उसके, वह उसके, है ना, उसके पास गया, उसके तक गया। एंड आस्क्ड हिम, और आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, उससे पूछा। दैट, दैट यानी कि उससे पूछा कि व्हाई ही वॉज डूइंग सच अ स्ट्रेंज थिंग। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजीब, स्ट्रेंज बोलेंगे। व्हाई यानी क्यों, ही वॉज डूइंग, वह कर रहा था। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। सच यानी ऐसा, अ यानी एक बोल सकते हैं, स्ट्रेंज थिंग यानी एक अजीब चीजें, तो एक नहीं बोलेंगे, स्ट्रेंज थिंग बोल देंगे, अजीब चीजें। स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, थिंग यानी चीजें, कोई काम को भी चीज के लिए हम यूज कर देते, बोलते हैं। तो उसने पूछा भाई अजीब चीज क्यों कर रहे हो तुम। आई एम विधाता, ये जो बोल रहा है वो आदमी, अब क्या बोला देखिए, आई एम विधाता, मैं विधाता हूं। विधाता को फेट बोलते हैं इंग्लिश में, फेट यानी भाग्य, किस्मत, उसे फेट कहा जाता है। आई एम विधाता, मैं भाग्य हूं। टोल्ड द मैन, आदमी ने कहा, टेल यानी कहना, उसका सेकंड फॉर्म है टोल्ड, इसलिए हम टोल्ड बोल रहे हैं। अगर होता ना द मैन टेल्स, आदमी कहता है, ऐसे हो जाता, द मैन टोल्ड, आदमी ने कहा। आई विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ फूड ईच मैन विथ गेट टूडे। आई विल डिसाइड, मैं डिसाइड करूंगा। विल आगे के फ्यूचर टेंस, डिसाइड यानी फैसला, है ना, मैं फैसला करूंगा, निर्णय लूंगा, निर्धारित करूंगा। द अमाउंट यानी मात्रा, है ना, मात्रा, कितने मात्रा में, ज्यादा कम। ऑफ फूड यानी भोजन की मात्रा। ईच मैन यानी हर एक आदमी का, एक एक आदमी का मैं भोजन निर्धारित करूंगा, डिसाइड करूंगा। विल गेट टुडे, विल गेट यानी प्राप्त होगा, है ना, हर एक आदमी को प्राप्त होगा। गेट यानी मिलना, प्राप्त होना। विल गागी गे तो प्राप्त होगा, टुडे यानी आज। तो भाई आज एक एक आदमी को कितना खाना मिलेगा ये मैं
डिसाइड करूंगा, वो रेत से डालता था तो डिसाइड करता था वो। अब वो भी सोचा होगा क्या अजीब बात कर रहा है। कैन यू रियली डू दैट, कैन यू, क्या तुम, रियली यानी सचमुच में, डू दैट यानी ऐसा कर सकते हो, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो। आस्क्ड द मर्चेंट, आस्क्ड पूछा, द मर्चेंट व्यापारी ने पूछा, है ना, क्या तुम सच में ऐसे, है ना, वैसा कर सकते हो जो तुम बोल रहे हो। द मैन नोडेड हिज हेड, द मैन आदमी ने, वो जो भाग्य था, नोडेड, नोडेड यानी होता है सिर हिलाने को नोडेड कहते हैं, हाँ बोलते हैं ना, वैसे नोडेड। हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया, हाँ बोला सिर हिलाते हुए। बट आई चैलेंज यू, लेकिन देखिए अब ये चैलेंज, क्या चैलेंज कर रहा है, वो व्यापारी चैलेंज कर रहा है। बट लेकिन, आई चैलेंज यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, दैट की, ये भाग्य वो कर रहे हैं, हाँ, यू कि तुम, कैन नॉट विथहोल्ड माई मिड डे मील टूडे। ये अब वो व्यापारी है ना, ये बोल रहा है, वो भाग्य को क्या बोल रहा है, ठीक है तुम वैसे कर सकते हो, ओके, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि तुम कैंट, कैंट यानी होता है कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, विथ होल्ड यानी होता है रोकना, तुम रोक नहीं सकते माई मिड डे मील, मिड डे मील यानी हम ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में होता है मध्याह्न भोजन, यानी दोपहर के खाने को मिड डे मील कहा जाता है। टुडे यानी आज, आज के तो मेरे मध्याह्न भोजन को, दोपहर के भोजन को लंच बोल सकते हो, उसे नहीं रोक सकते हो। तुम बोल रहे हो ना कितना खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, ये तुम फैसला करते हो, लेकिन मैं तुमको चैलेंज देता हूं, तुम नहीं रोक सकते, मैं खाऊंगा ही आज खाना। एज यू विश, एज यू विश यानी जैसे तुम्हारी मर्जी, है ना, जैसे तुम्हारी मर्जी। रिप्लाइड विधाता, विधाता ने, भाग्य ने रिप्लाइड किया कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं भाई, देखते हैं तुम खाना खा पाते हो कि नहीं, और चैलेंज में हारता हूं कि नहीं। अब क्या हुआ, द मर्चेंट वॉन्टेड टू मेक एवरी प्रिपरेशन टू डिफीट विधाता। व्यापारी वॉन्टेड चाहता था, टू मेक यानी करना, है ना, एवरी प्रिपरेशन सभी तैयारी करना चाहता था, टू डिफीट हराने के लिए, डिफीट यानी हराना, विधाता यानी विधाता को हराने के लिए पूरी तैयारी करना चाहता था कि भाई कैसे भी करके वो हारे, मैं खाना खाऊंगा ही। ही बॉट अ फिश, उसने, बॉट यानी खरीदी, बी यू वाई, बाय होता है, बाय यानी खरीदना, उसी का सेकंड है बॉट, उसने खरीदी, अ फिश एक मछली खरीदी, एंड आस्क्ड हिज वाइफ टू प्रिपेयर इट फॉर लंच, एंड आस्क्ड और कहा। अब आस्क यानी पूछना भी होता है, लेकिन आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज करने का आज्ञा देना, अनुमति देना, रिक्वेस्ट करना कि मेरे लिए ये चीज कर दो, या फिर किसी को फोर्स मेरे लिए करो, तो भी आस्क्ड का यूज करते हैं। किसी से कुछ डिमांड करना तो भी आस्क का यूज करते हैं, ठीक है। उसने मछली खरीदी और अपनी पत्नी से कहा टू प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी क्या था, प्रीपेयर यानी तैयार करना, इट यानी उसे, फॉर लंच, लंच यानी भाई दोपहर का खाना, दोपहर के खाने के लिए तैयार करने के लिए कहा कि भाई मछली बनाओ, दोपहर में मैं आज मछली खाऊंगा। इन द आफ्टरनून, इन यानी में, द आफ्टरनून यानी दोपहर में, हिज वाइफ सर्व्ड हिम द फूड, उसकी पत्नी ने सर्व्ड, सर्व्ड यानी परोसना, उसे सर्व कहते हैं, परोसी, हिम यानी उसे, द फूड भोजन को परोस दिया। अब सीधी सी बात है, भोजन मिल गया, अब खाएगा, और विधाता हार जाएंगे, क्योंकि विधाता ने तो कहा था ना कि तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा, इसने बोला था आज भोजन रोक सकते हो, रोज के बताओ, इसे तो भोजन मिल गया, देखिए पूरा रखा हुआ है, लेकिन हुआ क्या, ही यानी वह, ये जो आदमी था, द क्रेजी मैन, है ना, बोलते हैं ना एकदम क्रेजी मैन यानी पागल आदमी, थोड़ा सा क्रेजी कहते हैं। सपोज दैट, सपोज यानी मान लिया, दैट की उसने मान लिया कि ही कैन विथहोल्ड माई, अच्छा सॉरी, ये क्या बोल रहा है कि क्रेजी मैन यानी उस आदमी को बोल रहा है, विधाता को बोल रहा है कि वो पागल आदमी ने मान लिया, सपोज यानी मान लिया, दैट की ही कैन विथहोल्ड माई मिड डे, है ना, ही कैन वह कर सकता है, विथहोल्ड यानी रोक सकता है, माई यानी मेरा, मिड डे मील यानी दोपहर के खाने को। अब ये वही सोच रहा है, वो पागल आदमी है ना, मान लिया कि वो मेरा दोपहर का भोजन को रोक सकता है। थॉट द मर्चेंट, है ना, थॉट सोचा, द मर्चेंट व्यापारी ने ऐसा सोचा, क्या सोचा उसने, रिडिकुलसली, रिडिकुलसली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेढंगे पने से, हास्यास्पद, है ना, बोलते ना हास्यास्पद यानी कि हंसते हुए, बेढंगे तरीके से, है ना। एंड स्टार्टेड लाफिंग, और शुरू कर दिया हंसना, एकदम बेढंगे ढंग से, लाउडली यानी जोर जोर से, अजीब तरीके से, बेढंगे तरीके से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया कि अरे वो पागल मेरा खाना रोकना चाहता था, लो मछली रखा है, खाना रखा है, अब मैं दबा के खाऊंगा, बड़ा आया भाग्य बनने वाला, और हंसने लगा जोर जोर से कि मेरी जीत हो गई। अब हुआ क्या,
हिज वाइफ थॉट दैट, उसकी पत्नी ने, थॉट यानी सोचा, दैट की, उसकी पत्नी ने सोचा कि, अब यहाँ पे ने नहीं लिखा है सर, ने के लिए क्या इंग्लिश होगा, ऐसे नहीं होता है भाई, हिंदी के हिसाब से उन्होंने इंग्लिश नहीं बनाया है कि ने के लिए अलग से कुछ लिखेंगे, इज है मार्क, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप ने को बहुत सारी चीजें अपने मन से जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश में लिखा क्या हुआ है, कोई बोल रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा हमारी भाषा में, बस यही तो समझना है ना। तो यहाँ पे ने कहीं पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम उससे बोल सकते हैं क्योंकि हमारे हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं बना है, इंग्लिश के हिसाब से हम हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हिज वाइफ थॉट, उसकी पत्नी सोचा, ऐसे बोलो तो अच्छा लगेगा ना, उसकी पत्नी ने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन, ही वॉज मेकिंग फन यानी वो मजाक बना रहे हैं, ऑफर यानी उसका, उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सो शी स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, सो इसलिए शी यानी वह या उसने, स्टार्टेड शुरू किया, शाउटिंग यानी चिल्लाना, एट हिम यानी उस पर, अपने पति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि कुछ खाना वाना को लेकर, कुछ भी चीज को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पागल जैसे जबरदस्ती हंस रहे हैं, तो इसे लगा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। द मर्चेंट ऑल्सो गॉट एंग्री, अब वो जो व्यापारी, ऑल्सो यानी वो भी, गॉट यानी हुआ, एंग्री यानी गुस्सा, वो भी गुस्सा हो गया, चिल्लाई तो इसको भी गुस्सा लगा, क्यों फालतू में चिल्ला रहे हो, ऐसे वैसे चिल्ला, झगड़ा हो गया, नॉर्मल हो जाता, आप सभी को पता है। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, ही वेंट आउट, वह, वेंट यानी गया, आउट यानी बाहर, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, बाहर गया, ऑफ द हाउस यानी घर के बाहर चला गया। लीविंग द फूड, लीविंग यानी छोड़कर, द फूड यानी भोजन को छोड़कर, ऑन द फ्लोर फर्श पर, जमीन पर भोजन को छोड़कर चला गया यानी खाना नहीं खाया। When his temper calmed down, जब उसका टेम्पर यानी क्रोध, गुस्सा, काम डाउन, ये काल्म नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, काम ऐसे पढ़ेंगे, काम डाउन यानी शांत हुआ, जब उसका गुस्सा क्रोध शांत हुआ। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, उसने याद किया, हिज मीटिंग विद द फेट, हिज मीटिंग यानी अपनी मुलाकात, विथ यानी से, द फेट भाग्य से अपनी मुलाकात या भाग्य के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, तो भाग्य के साथ अपनी मुलाकात को उसने याद किया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की, हाउ द फेट स्टॉप्ड हिम सक्सेसफुली, हाउ यानी कैसे, द फेट भाग्य ने, स्टॉप्ड रोक दिया, हिम यानी उसे, सक्सेसफुली सफलता पूर्वक, फ्रॉम यानी से, टेकिंग लंच यानी लंच लेने से, टेकिंग यानी लेना, लंच यानी दोपहर का भोजन, दैट डे यानी उस दिन, ठीक है। अब उसे याद आया कि अरे आज मुझे कहा था फेट ने, मैंने कहा था फेट को कि भाई हिम्मत है तो रोक के बताओ, मैं तो आज खाना खाकर ही रहूँगा, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, मछली लाया, वाइफ ने पका भी दिया, सब चीज़ हो गया, खाना वहाँ पर रखा भी हुआ था, लेकिन मैं खा नहीं पाया क्योंकि मेरे भाग्य में खाना नहीं था। मैंने अपने भाग्य को चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो मेरे खाना रोक के बताओ, लेकिन भाग्य से कोई नहीं जीत सकता। जो स्टोरी सुन रहे हैं, यदि आप लोग नास्तिक है कोई बात नहीं, आप स्टोरी इसके बाद आप एंड कर सकते हैं, लेकिन जो मानते हैं भाग्य किस्मत को, उसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं कि मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप सभी मानते हैं कि बैठे बैठे आप बोलोगे किस्मत में होगा तो मिलेगा पैसा, किस्मत में होगा तो मर जाऊँगा, किस्मत में जी जाऊँगा ट्रक के नीचे चले आओगे, किस्मत में हो तो बच जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। किस्मत किससे बनता है? भाग्य का निर्माण आपके मेहनत से होता है, आपके कर्म से होता है। आप जितने अच्छे काम करोगे आपका भाग्य उतना ही आपका साथ देगा, आपका भाग्य बनते जाता है। भगवान कभी किसी के साथ, आप जो भी भगवान को मानते हो, कभी भी वो पार्शियल नहीं होते कि किसी का भेदभाव नहीं करते कि इसका भाग्य अच्छा है इसका भाग्य बुरा, नहीं। आप जितने अच्छे इस जन्म में काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, आपका भाग्य आप खुद बना रहे हो, अपने अच्छे काम से आपका भाग्य बनता है। भगवान आपको भाग्य नहीं देते हैं, बोलते भगवान ने उससे अच्छा भाग्य, नहीं, ऐसे नहीं है। आप अपने मेहनत से, अच्छे कर्म से आप भाग्य बनाते हो, और जब आप मेहनत करते हो तो वही भाग्य, क्योंकि आपने जो अच्छे काम से आपने भाग्य बनाया था वही आपका साथ देता है, तभी आपका मेहनत सफल होता है। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी ना जॉब मिल रही है, ना कुछ उसका व्यापार चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। एक आदमी को देखोगे वहीं पे ठेला लगा रहा है, बगल में उसका चलने लगा, अच्छा नौकरी लग गई, आप बोल रहे हो अरे वो तो मेरे से होशियार नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर ज़्यादा उसका मेरे से कम माइंड है, लेकिन उसकी जॉब लग गई, उसे अच्छा घर मिल गया, अच्छी वाइफ मिल गई, बोलोगे क्या किस्मत है। तो वही बात है, आप तो जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ये तो मेहनत है, ये तो मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ आपको कुछ अच्छे काम भी करने, जरूरी नहीं कि आप पैसा देके मंदिर मस्जिद में दान पुण्य ही करो, ये जरूरी नहीं, करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप केवल ऐसे ही अपना अच्छा काम करो। किसी की मदद कीजिए, किसी को अच्छी बात बोलिए, पैसा नहीं है तो शरीर से मदद कीजिए, है ना, हेल्प कीजिए, दूसरों को अच्छी बात बोलिए, बुरा ना लगे, और बहुत जीव जंतुओं की आप हेल्प कीजिए, दाना डालिए, पानी पिलाइए, ये सब अच्छे काम कीजिए। ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ये तो अपने लिए सेल्फिश हो रहे हो ना आप,
कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो ये अपने लिए काम करो। इसको मत बोलिए कि मैं तो अच्छा मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा भाग्य से, इससे भाग्य नहीं बनेगा। पुस्तक पढ़ने से भाग्य नहीं बनेगा। आप जो अच्छे कार्य करोगे ना उससे भाग्य बनता है। फिर ये जो आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो चाहे दुकानदारी हो, तो वो जो अच्छा कर्म करने से आपका जो भाग्य बना है वो इस मेहनत पे असर करेगा। फिर आपका मेहनत, जो बोलते हैं ना, भगवान ने कहा कर्म ही मेन है यहाँ पे, आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो उस अच्छे कर्म में आपका भाग्य जुड़ जाएगा और आपका काम सक्सेसफुल होगा। ये मैंने देखा है बहुत से, भाई मुझसे भी बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल वाले, जिन्हें बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है। हम तो हिंदी मीडियम के हैं, कोशिश करता हूँ जितना आता है आप लोग को अच्छे से समझाने का, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कॉलेज के लेक्चरर हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन सभी के इतने मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, ना ही उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है। ये बता रहा हूँ, ये भी भाग्य होता है। कहीं ना कहीं मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं जो आप जैसे सब्सक्राइबर मिले, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यही बात है कि आप लोग अच्छे काम कीजिए, आपका जो मेहनत है वो जरूर सफल होगा। ये थी आज की स्टोरी। तो भाई कभी भी आप भाग्य को चैलेंज मत दीजिए कि किस्मत में नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। किस्मत तो आप ही बनाते हो, आपको ही बनाना है, अच्छा की बुरा आप देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे इससे पहले का और इसको भी, और फिर से ट्रांसलेशन करके देखेंगे। पेन कॉपी लीजिएगा, जहाँ पे आपको, जब स्टोरी में सुनाता हूँ, जहाँ पे आपको हार्ड लगता है वहाँ पे नोट कर लेंगे, फिर आप आसानी से ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।